कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि महीने के 2-3 दिन बिना खाए रहना पड़ता है। बच्चों को शिक्षा देता हूँ कि मुझे कहीं से एक आध 2,000 रुपए मिले कि मैं अपनी किताबें खरीद सकूं। ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, बहुत सारे छात्र यहाँ बैठ बैठ कर रोते थे कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन है तो उसमें डाटा नहीं है। हाँ, ये खुद देखो। तो हम जानना चाहते हैं इन छात्रों से कि विश्वविद्यालय द्वारा ये फीस वृद्धि जो की गई है, वास्तव में क्या ये जायज है? आपको क्या लग रहा है? सर ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई अमीर घर का बच्चा नहीं आता है। यहाँ पे आदिवासी वर्ग के, किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के बच्चे आते हैं। सर मेरे पिताजी की इनकम 30 से 35 हज़ार है। एक शिक्षक हैं, बिहार में नियोजित शिक्षक हैं। सर वो अपने हिस्से की चौथाई अपने कमाई की चौथाई हमें भेजते हैं, फिर भी सर हमारी उतना में यहाँ पे गुजर बसर नहीं हो पाता है, जिसके कारण मुझे होम ट्यूशन भी देना पड़ता है। और उसके बाद भी सर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि महीने के 2-3 दिन बिना खाए रहना पड़ता है। जब फीस वृद्धि हुई थी, मैंने अपने पिताजी से कहा था कि पापा अब मैं प्रयागराज, बिहार से इतनी दूर प्रयागराज आकर पढ़ नहीं पाऊँगा। पापा सदमे में चले गए थे कि फीस वृद्धि हो गई है और मैं कहाँ से इतना फ़ी दे पाऊँगा। मेरा एक छोटा भाई भी है, मेरी 2 बहनें हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ फैमिली में। वैसे अमूमन आपको कितने पैसे आते हैं गांव से? वहीं सर हम मेरे को ज़्यादा 2,000, 2,500, 3,000 तक आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो 3,000 तक आता है। अब एक सत्र की फीस लगभग अगर बीए थर्ड ईयर की देखी जाए तो वो लगभग 5,000 पड़ रही है। जी सर, उसके इसके कारण हम लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत होने वाला है सर। अभी तो हम लोग नहीं सबसे बड़ी बात कि सर जैसे मैम ने अपना बात रखी है कि हमने 10 कोर्सेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने 10 कोर्सेज लाया है, इसके कारण मैंने फीस वृद्धि बढ़ाया। तो हम सर ठीक है, एक लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके तहत कुछ चेंजिंग होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। बट सर ये भी देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो उतना फीस एफर्ट कर पाएंगे कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने अपने कई सपने लेकर आया था, लेकिन वो सपनों को चकनाचूर होता हुआ देख मुझे बहुत दुख होता है। इससे आर्थिक रूप से क्या दिक्कत हो रही बस इतना? मुझे फीस वृद्धि से आर्थिक रूप से ये दिक्कत हो रही है कि मेरे पिता 12,000 में नौकरी करते हैं। हम दो भाई, एक मेरी बहन है। बहन की उम्र शादी की हो गई है। अब ये बताइए कि 12,000 रुपये में मुझे 4,000 रुपये घर से आते हैं, जिसमें 2,500 अपने किराए में दे देता हूँ। मैं इसलिए सामने रहता हूँ कि मेरे पिता का पैसा बचे। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ ताकि मेरा कैसा भी गुजारा हो। रात में जग कर अपने नेट को बचाते हुए मैं उसका उपयोग करता हूँ। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा देता हूँ कि मुझे कहीं से एक आध 2,000 रुपये मिले कि मैं अपनी किताबें खरीद सकूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, उसके बाद जो परिवार में 8,000 रुपये बचती है, उसके बाद आप सोचिए कि उस बहन की पढ़ाई कैसे चलती होगी, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई कैसे चलती होगी। मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, फिर यहाँ एडमिशन करा के मैं यहाँ आया क्योंकि यहाँ फ़ीस कम थी। लेकिन जब मुझे तृतीय वर्ष में जब प्रमोट किया गया सेकंड से थर्ड ईयर में, जब मुझे पता चला कि यहाँ 3,700 कुछ रुपए कर दिया गया है, सच बोले सब लोगों की सोच या फिर सब लोग अवाक थे कि अब हम लोग कैसे अफोर्ड करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ खुद स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत से मैं रहा था। हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चुना ताकि कि फ़ीस न लगे, क्योंकि हमारे पापा इलाहाबाद में आते हैं, डेली आते जाते हैं काम करने के लिए। तो साइकिल से आते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आने जाने का जो किराया है 100 रुपये लगता है एक दिन का, अगर वो 100 रुपये बचाएंगे तो वो हमको देंगे। इसी वजह से अगर ये फीस वृद्धि का बढ़ाएंगे तो अगर वो हमारे पापा 100 रुपये बचा रहे हैं, ये तो 400 गुना वृद्धि कर रहे हैं। आए थे 975 रुपये फीस थी, तो ऐसा लग रहा था नहीं हो जाएगा। और DU में हमारा भी एडमिशन हुआ था, वहाँ से हम छोड़ कर आए ताकि यहाँ पे कम फीस है तो यहाँ पे गुजर बसर हो जाए। और काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को यहाँ पर। वास्तव में दिक्कत हो रही है। मैंने कोरोना काल में खुद यहाँ देखा था, जब ये ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, बहुत सारे छात्र यहाँ बैठ बैठ कर रोते थे कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन है तो उसमें डाटा नहीं है। हाँ, ये खुद देखो। मैंने खुद न्यूज़ में बोला था, क्योंकि मेरे पास उस समय जो है बड़ा वाला फ़ोन नहीं था, तो कीपैड से ही था, छोटा वाला फ़ोन था। जो छात्र 200 रुपया का रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, ये एकदम से उलझुल तरीके से 400% फीस बढ़ा दे रही है। क्या लगता है? और ये कहती है कि 1912 से फीस ही नहीं बढ़ी है। तो ये बताइए कौन सा ऐसा मूर्ख प्राणी है इनकी बात को स्वीकार कर लेगा? क्या 1912 में पूरी यूनिवर्सिटी का बजट भी इतना नहीं आता होगा जितना फीस बढ़ा डाली है? और मैम का और
जो ये तानाशाही रवैया है, ये तानाशाही रवैया हर बार इसका ऐसा ही, और छात्र हर बार आते हैं अंगद की तरह पाँव गड़ाते हैं, जीत जाते हैं। मैं सारस्वत नितिन भूषण। ये आने वाले भविष्य हैं, देश के भविष्य ही हैं, इस विश्वविद्यालय की शान है। कभी ये भी प्रोफेसर, वैज्ञानिक या आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। और वास्तव में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहाँ बुंदेलखंड से लेके, पूर्वांचल से लेके, यहाँ तक कि जेएनयू की तरफ से भी बच्चे वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ फीस कम थी। ऐसे स्कॉलर्स भी यहाँ आते हैं बड़ी बड़ी तैयारी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, क्योंकि फ़ीस कम है। और फीस कम है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और यहाँ जो प्रयागराज की आबो हवा है वो भी उनके शैक्षणिक माहौल के लिए अच्छी है। लेकिन अचानक फीस वृद्धि को लेकर इन्हें तकलीफ़ है, और उस तकलीफ़ को इन्होंने बयान भी किया, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे भोजन करते हैं, एक टाइम सब्जी लेके घर चला अपने जाते हैं, अपने लया किराए के कमरे में या अपने लॉज में मिलकर किसी तरह से मिल के खाते हैं, इसी तरह जीवन यापन करते हैं, फुटपाथ की दुकानों पे किताबें खरीद कर पढ़ते हैं। अब सवाल यही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी बात मानता है कि इनका आंदोलन अभी और आगे जाता है और उग्र होता है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट बात करें तो फीस वृद्धि का इनका वास्तविक दर्द है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए शिवपूजन सिंह, प्रयागराज से, धन्यवाद।